भीष्म पितामह तो गंगा पुत्र थे, हजारों बार गंगा स्नान किया होगा तो भी उनके पाप नष्ट नहीं हुए और बाणों के सैया पर सोना पड़ा। क्यों? गंगा जी स्नान कर लो, कहीं भी स्नान कर लो, जो श्राप है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और कितने भी पाप कर लो, जो वरदान है उसको भी कोई मिटा नहीं सकता। पाप पुण्यों से नया पुण्य मिलता है, नया कर्म हो जाता है शुभ, लेकिन पाप नहीं मिटता। हाँ, उग्र यदि तप किया जाए, उग्र साधना की जाए, कितनी उग्र साधना, जितना उग्र पाप है उससे उग्र साधना की जाए, तब उस साधना से पाप कटता है। तो कर्म कैसा है हमारा? यदि प्रबल है तो उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हल्के फुल्के पाप, हल्के फुल्के अनुष्ठानों से कट जाते हैं। जो प्रबल है, और उस प्रबल में भी भगवान की इच्छा जिसमें सम्मिलित है, अर्थात फल मिलेगा। सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यदि गंगा स्नान से ऐसे पाप कटने लग जाए प्रबल से प्रबल, तब तो खूब पाप करो, जितने मर्जी करो पाप, डरने की क्या आवश्यकता। गंगा मैया हमारे साथ, खूब डुबकी लगा और खूब पाप करो। गंगा मैया पाप विनाशनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने मनोयोग से हमने पाप किया, क्या इतनी श्रद्धा के साथ, इतने मनोयोग से क्या हम गंगा स्नान करते हैं? जैसे जितने मन से, किसी की भी परवाह नहीं की, नरक स्वर्ग की परवाह नहीं की, मरने के बाद क्या होगा कोई परवाह नहीं की। कितना लगन थी हमारी पाप करने में, किसी का डर नहीं, ना सरकार का डर, ना भगवान का डर। सोचो कितना मन था तुम्हारा पाप में, तो क्या इतना ही मन से तुम गंगा स्नान करते हो? तो जितने मन से पाप किया उसका दंड आया। यदि वो पाप काटना चाहते हो, उससे भी अधिक मन से गंगा स्नान करो तब। और फिर श्राप और वरदान तो कट ही नहीं सकते, चाहे मन से भी गंगा स्नान करो। किसी को सताओगे और गंगा जी जाके स्नान कर लोगे, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसी तुम चाहते हो, तब तो गंगा मैया को तुमने पापों में भागी बना दिया। पाप करने में तुमने गंगा मैया को साथी बना लिया। गंगा मैया हम खूब पाप करेंगे, बस हमारे पाप काटते रहना। हम पाप करेंगे, तुम्हें स्नान करेंगे, हमारे उन पापों को काटती रहना। मने गंगा मैया को तुमने अपने पाप में हिस्सेदार बना लिया, तो गंगा मैया कभी ऐसे पाप नहीं काटेगी। जाने अनजाने गलतियां हो जाए, एक डुबकी से गंगा जी सुहा कर देगी। लेकिन तुम ये सोच के पाप करो, तो बड़े बड़े पापों को गंगा मैया कहती चुपचाप भोग लो। हाँ, इतनी ऊंची निष्ठा गंगा मैया में हो जाए तो बड़े से बड़ा पाप भी गंगा मैया में डुबकी की कौन कहे, एक बार गंगा नाम उच्चारण कर लो, बड़े से बड़ा पाप मिट जाएगा। लेकिन उतने श्रद्धा विश्वास मनोयोग से करना है, साधारण उससे नहीं, भाव से नहीं, पूर्ण मनोयोग के साथ। इसलिए कहा ना, राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, और भाव बिना रीजत नहीं नटवर नंद किशोर। लेकिन फिर भी नाम तो कैसे भी लो, गंगा में तो बिना भाव के भी कहीं मनुष्य स्नान करता है, उसका भी पुण्य लगेगा। पुण्य लगना अलग होता है, पाप कटना अलग होता है। आपने किसी की गर्दन काट दी, मार दिया किसी को, और किसी को बचा लिया, तो ये नहीं कि जो गर्दन काटी है किसी को मारा उसका पाप खत्म हो गया क्योंकि हमने एक को बचा लिया है। नहीं, जो तुमने मारा उसका अलग दंड मिलेगा, और जो तुमने किसी को बचाया उसका पुण्य का फल अलग तुमको सुख मिलेगा। पाप से पुण्य, पुण्य से पाप नहीं कटता। हाँ, उग्र यदि कोई पुण्य करे, उग्र साधना करे, उग्र तपस्या करे, और विशेष ऊंचे भाव, शिव विश्वास, श्रद्धा को लेकर के, तब ये सब संभव हो सकता है।